नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे मार्गदर्शन आपके भौतिकवादी जीवन को लेके टैरो में से। और ये वही टैरो डेक है जहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी है पुराने कार्ड्स के साथ साथ, जो इस जनरेशन, इस पीढ़ी को लेके बहुत ज़्यादा हमें मार्गदर्शन करेंगे कि क्या है, कैसा है। चलिए, तो पहला ही कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, और जहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से लग रहा है, दिख रहा है कि जो भी उलझन आपके मन में थी, चल रही थी, वह निकल चुकी है। आप ना कहीं पे हल की तरफ आ रहे हैं कि आपको समझ चुका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और आपकी आंखों पर भी जो पट्टी बंधी हुई थी वो भी यहाँ पे आप खुद ही निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा संदेश है ये। पहले की जो पुराना कार्ड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा यही था कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करना है क्या नहीं, और बिना मतलब यूँ कह सकती हूँ कि कोई स्पष्टता ही नहीं थी आपके पास, और फिर भी आप कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे थे, बना रहे हैं। पर यहाँ पे देख के बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप उस निर्णय तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता आपको मिल रही है या मिल चुकी है। बहुत खूबसूरत संदेश है। दूसरा कार्ड है ये, और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, एम्प्रेस का कार्ड है, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद की उस हायर पोटेंशियल वाली ऊर्जा में आना है। खुद को कम मत समझिएगा। आप में भी बहुत काबिलियत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक रानी है और ये यहाँ पे इनकी बैठने की ये जगह है, और आपको इस ऊर्जा में आना है कि आप इस जगह पे बैठ के राज कर सके इस तरीके से। तो कुछ लोग हो सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि क्योंकि यहाँ पे औरत है तो ज़रूरी नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है, जिनकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा स्त्रीलिंगी जिनकी ऊर्जा है ना, ये उनके लिए है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा दिखाती है, कोई जेंडर नहीं दिखाता। तो ये मर्दों के लिए, लड़कों के लिए भी है, यूँ भी मैं कहूँगी। तो आपको भी आपकी ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। आप खुद को शायद कम समझ रहे होंगे, या आपको वैसे समझाया जा रहा होगा, मतलब दिखाया जा रहा होगा, पर ऐसे नहीं है। पर उसके लिए आपको खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यूँ कहना चाहूँगी। थ्री ऑफ कप्स, इस कार्ड के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलना जुलना तो हो रहा है, कुछ जश्न भी मनाया जा रहा है, इसलिए एक साथ मिलना जुलना है, पर सब अपने अपने धुंध में लगे हुए हैं। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये मतलब जो आप, अगर आपको याद भी है, आप अगर रेगुलरली टैरो की जो मार्गदर्शन है देखने वालों में से है, तो आपको पता होगा कि पुराने कार्ड्स में ऐसे ही 3 लोग हैं, और उनके जो भी ये कप्स हैं वो एक दूसरे के कप के साथ मिला रहे हैं, है कि नहीं, कि मज़े कर रहे हैं वगैरह। पर यहाँ पे एक साथ होने के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि ये लोग अपनी ही धुंध में हैं। तो कहा जाए तो यूँ ही कह सकते हैं कि ये अभी की स्थिति ऐसी है ना, लोग मिलते हैं, परिवार वाले रिश्तेदार मिलते हैं, पर सब लोग फ़ोन में लगे हुए होते हैं, सबका अपना अपना कुछ चलते रहता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ही लग रहा है। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, अगर आप पार्टी वार्टी कर रहे हैं, अगर आप मिलजुल रहे हैं, रियूनियन वगैरह हो रहा है, तो एक साथ मिलके जश्न मनाइए, मतलब वो मिक्सअप हो जाइए, एक दूसरों के साथ बात कीजिए, ना कि खुद में इस तरीके से लगे रहना है। काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों, 4 ऑफ कप्स का, और यहाँ पे साथ साथ जो हर्मिट आया है ना, ये बहुत बड़ी एक निशानी यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहले ये 4 ऑफ कप्स के कार्ड को देखिए, ये जो आपको अगर पुराना कार्ड अगर आपको याद होगा, तो उस कार्ड में यूँ दिखाया गया है कि कोई एक ये ऐसे ही एक बंदा बैठा हुआ है, उसके सामने बहुत सारे विकल्प है, हो सकता है समझ नहीं पा रहा है क्या करे क्या नहीं, जबकि एक विकल्प इस तरीके से उसके सामने है। पर अभी अच्छी बात इस कार्ड में ये है कि ये विकल्प के बारे में उसे याद दिलाने, ये ध्यान में दिलाने कोई और भी है, यहाँ पे उसे मार्गदर्शन करने वाला कोई है। अब ये देख रहे हैं ये जो बूढ़े बुजुर्ग है, इनके हाथ में ये जो बत्ती दिख रही है जलती हुई, कि कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी, स्पष्टता दे रहे हैं, और इसलिए ये खुश भी हो रहा है कि चलो मेरे पास और भी है, कि मतलब कुछ और भी करना चाहिए, मतलब जो है उनके सामने, इसके सामने, पर उसके नज़र में नहीं आ रहा था,
ये आदमी उनको वो दिखा रहा है। तो ये बेहद अच्छा कार्ड है, ये कहना चाहूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से थोड़ा गौर करना है कि आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई हर्मिट है क्या, जो आपको यूँ कह सकती हूँ प्रकाश दिखा रहा है कि देखिए कि ऐसे ऐसे ये एक मार्ग है, ये एक सुलझाव है, हो सकता है, ये एक सल्यूशन हो सकता है। गौर कीजिएगा। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दर्शकों, और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जो पुराना कार्ड था ना, उसमें तो बहुत ऐसे ही था कि एक आदमी है जो घोड़े पे बैठा हुआ है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं वगैरह सब कुछ है। पर इस कार्ड के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये आपकी यूँ कह सकती हो कि कुछ चीज़ों को लेके आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी, प्राप्त होगी वगैरह। आप आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, पर आपका ये खुद का सफ़र है, यूँ कहूँगी, आपको अकेले को जाना है। हो सकता है यहाँ पे ये जो कहते हैं ये डेविल जैसी जो चीज़ है, राक्षस जैसी जो चीज़ है यहाँ पे जो दिख रहा है चित्र पे, हो सकता है कोई सामने से दिखा रहा हो कि वो आपका बहुत मतलब हित चिंतक है वगैरह, पर जबकि ऐसा नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड के साथ जो मुझे महसूस हो रहा है वो बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ये हो भी सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको सफलता मिलती है, कुछ लोग हैं जो जलते हैं, जो आपके ऊपर कुछ ना कुछ करवाते हैं, टोक वगैरह लगाते हैं वगैरह, तो ये मुझे वो एक ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसे होता है, तो मैं यूँ कहना चाहूँगी कि आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसे सुरक्षा कवच वगैरह करवा सकते हैं स्पेल्स के द्वारा, अच्छे स्पेल्स के द्वारा। जो बड़े बड़े भगवान जी हैं ना, जिन्होंने हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा मतलब राक्षसों का नाश करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है, उनके स्पेल्स भी होते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। पर मुझे साथ साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर साथ साथ ये भी ऊर्जा है आपके साथ। तो ज़रा संभल के रहिए कि सब अच्छा नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। डराना नहीं चाहती, जो भी मुझे महसूस हो रहा है, जो भी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे पता है कुछ लोगों के साथ ज़रूर ये चीज़ है। इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, कृपया जल्दबाजी ना करे दर्शकों, कि जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आप ही आपके मुँह के बल गिर रहे हैं। हो सकता है कि गुस्से में हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है नहीं 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 मुझे तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये है वो है सब कुछ है, मतलब हो सकता है कि बस बहुत हो गया, मुझे बोलना है, मुझे गुस्सा उतारना है, जो भी है। क्योंकि जो पुराना कार्ड था ना, वहाँ पे इस तरीके से ये कोई गिरता हुआ आदमी नहीं नज़र आ रहा था, पर वो कार्ड का मतलब बहुत ही थोड़ा अग्रेसिव सा कार्ड था कि भाई मतलब मन में तो सब विचार सोच विचार दौड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर भी यही कहूँगी, पर ये जो आपके मन में विचार फ़िलहाल शुरू है ना, ये आपको मुख्य बल गिरा सकता है। तो ज़रा संभल के रहिए। हो सकता है राहु का असर ज़्यादा है आपके ऊपर, इसलिए ये हो सकता है। क्योंकि राहु आपको कैसा है ना, आपको मतलब ख्यालों में तो इतना लेके जाएगा, ऊपर तक लेके जाएगा, पर दूसरे दिन मुँह के बल भी गिराएगा। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। एक और खूबसूरत सा कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का। और अगर आपको पुराना कार्ड याद होगा तो पता होगा कि एक आदमी है जो मेहनत ले रहा है अपने पेंटिकल्स मतलब पैसों को लेके, अपने करियर पे वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसके ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वह सफल हो रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसे मेहनत करते हुए देख भी रहे हैं। ये लोग देख के ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि ये इसमें से कुछ लोग आपको बुरा चाहने वाले हैं ये वो, पर देखने वाले कुछ लोग हैं जिनको दिख रहा है कि आपने सच में मेहनत की है, आप सच में मेहनत ले रहे हो। काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो हो सकता है आगे जाके आपको इनकी मदद हो सकती है, या आपके पास इतना आ जाए धन दौलत वगैरह वगैरह जो भी है कि आपको ना, जो कुछ लोगों को दान धर्म करने की ज़रूरत है, आपको चैरिटी करने की, चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। कार्ड तो काफ़ी खूबसूरत है, पर यहाँ पे ये जो एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस दिख रही है, इसमें से मतलब मुझे कुछ अच्छा भी महसूस हो रहा है, कुछ मैं बुरा नहीं कहूँगी, पर थोड़ा अजीब सा भी महसूस हो रहा है कि ठीक है, सब कुछ है, घर है, पैसा है, धन है, दौलत है, एक कहते हैं ना एक पूर्णता है,
पर ये यहाँ पे ये जो औरत है, इनके प्रेजेंस से देख के एक तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले आपको इनका मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, इनको सब पता है, इन्होंने ज़िंदगी देखी है वगैरह। ये भी हो सकता है कि ये इतनी बुज़ुर्ग भी हो सकती है कि इन्होंने जनरेशन्स देखे हैं आपके परिवार के, तो इन्हें बहुत कुछ पता है। तो आप इनकी सलाह ले, ये एक मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही हो आपकी ज़िंदगी में, कि आपके पास सब कुछ है या सब आप बना रहे हो वगैरह, पर ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। मतलब मैं ये अच्छे दृष्टिकोण से तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ज़्यादा दखल दे रही है, जिस वजह से शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आपकी ज़िंदगी से आप इसे जैसे जोड़ सकते हैं, आप उस तरीके से लीजिएगा। वरना मुझे यही लग रहा है कि ये ऐसी कोई है, या फिर ये ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एंसेस्टर मतलब कोई पूर्वज है, भी हो सकती है, जिनकी वजह से आपको ये सब कुछ मिला है, कि शुरुआत इन्होंने की है और आपने वो उसे मतलब आपके पूर्वजों ने शुरुआत किया है, उनका ये इनहेरिटेड मतलब उनका ही पैसा आपको मिला है वगैरह। ये भी एक मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो जैसे आपको ये ठीक लग रहा है, जैसे आप जोड़ पा रहे हो, आप कृपया उस तरीके से लीजिए। वैसे भी ये साधारण मार्गदर्शन है। जस्टिस का कार्ड है और इस कार्ड के साथ दिख रहा है कि हो सकता है ये अभी यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, शायद ये आदमी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है वगैरह वगैरह, कि इसके साथ न्याय हो वगैरह। फिर ये जो जस्टिस है, ये बहुत ही मतलब यूँ कहूँगी बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा आदमी है कि ये रोना गिड़गिड़ाना नहीं देखेंगे, पर ये देखेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या इनको सच में ऐसी सज़ा वगैरह मिलनी चाहिए कि नहीं। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि आपके कर्मों के साथ हमेशा थोड़ा संभल के रहना। अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई मुझे कौन देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, छुप छुप के कर रही हूँ वगैरह। नहीं, देखने वाला है ना, ब्रह्मांड है, वो दिव्य शक्तियाँ हैं। तो इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ऐसा मत समझिए कि कोई आपको देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इसको पता है, इसको कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। भले ही बाद में वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए जो भी करे, तो संभल के रहिएगा। और तो और मुझे यहाँ पे एक ये जो तलवार की जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तलवार को देख के बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एथिकल है। एथिकल मतलब ऐसे नहीं है कि ये मतलब आप इन्हें चढ़ाने जाओगे ये या मैनिपुलेट करने जाओगे वगैरह तो ये फंस जाएंगे इसमें, नहीं, ये बहुत होशियार है जो है। तो यही कहूँगी, संभल के रहिएगा, खामोखाब कर्म खुद के मत खराब कीजिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस शेर को और ये जो यहाँ पे बैल है, इनको कितने आसानी से ये औरत ने पकड़ा हुआ है, और इनमें बेहद ताकत है, मतलब खुद में ही उनमें कितनी ताकत है देखिए। और ये इन्फिनिटी का सिंबल है, अगर आपको पता होगा तो निशानी है कि इनमें बहुत बेहद ताकत है। तो यही जान लीजिएगा कि आप में भी ये ताकत है इसमें। और यहाँ पे ये जो साइकिल दिख रही है, ये साइकिल देख के यही कहना चाहूँगी, जल्दबाजी में कुछ ना करें, धीरे धीरे मतलब धैर्य रखिए, आपकी खुद की ताकत को पहचानिए। और इसीलिए मुझे ये साइकिल दिख रही है कि भाई धीरे धीरे करके मतलब आप जान जाओगे कि आप में कितनी ताकत है, क्या है ना। कि पहले हम धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर अपना स्पीड बढ़ाते हैं, फिर जोश में आके कितना फास्ट चलाते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो ये साइकिल का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मुझे यही महसूस दिला रहा है। इस साइकिल की तरह, इस साइकिल पे बैठ के जैसे आपको अंदाज़ा आता है कि अभी आप सच में एक्सपर्ट हो चुके हो साइकिल चलाने में, तो वैसे ही धीरे धीरे आपको आपकी ताकत इस्तेमाल करके आपकी जो भी परिस्थिति है उससे डील करना है, उसे मतलब सुलझाना है, ये कहूँगी मैं। अच्छा कार्ड है, अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स।
तो इच्छा पूर्ति वाला कार्ड आया हुआ है कि आपने जो भी सपने देखे हैं, अपने सपनों के लिए जो भी मेहनत की है वो सच्चाई में उतरने वाली है। काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा दर्शक। और आपके साथ आपके ऐसे हितचिंतक लोग भी हैं जिन्होंने आप को मतलब आपको इसमें सहायता वगैरह की है। साथ साथ मुझे ये कार्ड ना कंप्लीशन का एक कार्ड लगता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी वादी तैयार हो गई है या ऑलमोस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो शादी का ही त्यौहार बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है कि नहीं। तो बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और इसी अच्छे अच्छे कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए या लाइक करके तो बताइए कि आपको ये रीडिंग इन ये नए डेक से कैसी लगी। धन्यवाद।